डॉक्टर एसवाई कुरैशी, आपकी दृष्टि में क्या चुनाव को टालने की नौबत आ सकती है? क्या जो दूसरी लहर आई, बंगाल में जो हुआ, तमिलनाडु में जो हुआ, कि तमिलनाडु में तो अदालत को तक को कहना पड़ा, मद्रास हाई कोर्ट को, कि इलेक्शन कमीशन इज यू आर सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वेव। इज इट टाइम सर आपकी दृष्टि में कि चुनाव आयोग को इस समय एक कड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, कड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है, लेकिन वो कड़ा निर्णय इलेक्शन को पोस्टपोन करने का नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा की टर्म फिक्स्ड होती है और उस फिक्स टर्म पे खत्म होने पर ऑटोमेटिकली विधानसभा खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है और एक दिन का भी गैप नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने 70 साल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं किया कि उस इलेक्शन को डिले किया हो। पहले से विधानसभा की टर्म खत्म होने से पहले नई विधानसभा का इलेक्शन करके तैयार रहती है, जैसे ही इसकी टर्म खत्म हो दूसरी विधानसभा टेक ओवर कर लेती है। तो कड़ा कदम जो लेने की जरूरत है, कि जो उन्होंने बंगाल में नहीं लिया था। गाइडलाइंस बहुत अच्छे हैं, उन गाइडलाइंस को इन्फोर्स कर दीजिए प्लीज। और वो जो रैलीज होती हैं, सबसे बड़ा खतरा सिर्फ रैलीज से होता है, जहाँ पे हजारों क्या लाखों लोग इकट्ठे और भीड़ में एक दूसरे से घुस के खड़े होते हैं। खतरा उसका है, उसको बैन कर दीजिए। और सभी पार्टी पे चूंकि बैन है, किसी को उस पर कोई एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो रूल्स ऑफ द गेम तो सबके लिए एक होते हैं, सब पे बराबर इन्फोर्स होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड उससे इंश्योर होगी। तो सिर्फ ये एक मेजर बहुत काफी है, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन करना तो एक सिवाय इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो भी दो सूरतों में, कि यहाँ जंग या वॉर की सिचुएशन हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो कि जिसमें इलेक्शन संभव ना हो। और वो भी 3 बार ही देश में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई पार्लियामेंट द्वारा, असम में, पंजाब में और कश्मीर में। आपको मालूम है कि इन हालात में तो उस टाइप के हालात तो कोई है नहीं, तो इसलिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी पोस्टपोन करने की। तो चुनाव होने चाहिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपकी दृष्टि में चुनाव समय पर होने चाहिए? वाम दल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः घबरा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सोचकर के नतीजों के बारे में सोचकर, और इसीलिए इस तरह की बात चल रही है कि चुनाव को टाल देना चाहिए। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है इन चुनाव में, यूपी के चुनाव में और बाकी 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जमीन सिसकी हुई है। और ये भी सच है कि पिछले थर्सडे को हाईकोर्ट ने इनको एडवाइस किया है कि इस पे नजर डालें और देखें कि चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पर मेरा ये कहना ये है कि इससे कोई नतीजा होना नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई अपना फैसला तो दिया नहीं, एक एडवाइजरी, एक सलाह दी है उनको। और उस सलाह को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतना अपने पक्ष में उसको इतना ले जाकर खींचेंगे, इनको इस बात से जरा भी मतलब नहीं है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कोरोना, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ओमिक्रॉन इन दिस कंट्री। ये अपना नफा नुकसान देखेंगे, ये देखेंगे कि हमको किस तरह से फायदा हो रहा है, हम कहां तक जा सकते हैं इस चुनाव में फायदा उठाने के लिए, ये उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। हाईकोर्ट ने तो खाली इनको एडवाइस दिया है और हम तो तैयार बैठे हैं। हमने तो अपनी बहुत सारी रैलियां कर रखी हैं और बहुत सारी रैलियां हमारी प्लान है और इतनी भीड़, इतनी पब्लिक का हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है